हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम अपनी कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत में की जो वर्कशीट आई है 29 तारीख को, है ना, वर्कशीट नंबर 27। और उसमें एक प्रसंग चल रहा था अपना कहानी की तरह, अकबरी लोटा। ठीक है। अकबरी लोटा जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए शॉर्ट में एक कहानी की तरह बता देता हूँ। ये एक व्यंग्य कहानी है और इसमें आपको पढ़ करके बहुत मज़ा आएगा जब आप अपनी इसकी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे। लेकिन हम अभी आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि एक सेठ जी होते हैं लाला झाऊलाल, और उनकी काशी की में एक ठठेरी मार्केट में एक दुकान थी। और उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छे पैसे वाले थे। लेकिन क्या होता है कि जब कभी पैसों की इकट्ठे ज़रूरत पड़ जाती तो 250 रुपये भी नहीं मिलते। अब आप सोच रहे होंगे कि 250 रुपये तो बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। तो मार्केट में अंग्रेज लोग भी आते जाते रहते थे, है ना। तो पहले के ज़माने में 1 रुपया भी आज के 100 रुपये से भी ज़्यादा होता था, है ना। तो लाला झाऊलाल के ने कुछ अपनी जो दुकानें हैं वो भी किराए पर दे रखी थी, साथ ही खुद की दुकान से भी उनकी अच्छी आमदनी होती थी। तो एक बार होता क्या है कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे। कितने? 250, 250 रुपये, है ना। तो जैसे उसकी पत्नी ने पैसे मांगे तो उनका तो दिमाग चकरा गया कि यार मैं इतने पैसे एक साथ कहाँ से दूंगा। तो थोड़े से वो एक तो कंजूस प्रवृत्ति के आदमी थे, और दूसरा इतने साथ एक साथ इतने सारे पैसे वो जुटा भी नहीं पाते थे। तो पत्नी ने उनके मन की व्यथा को समझ लिया और वो मुस्कुराते हुए बोली, क्यों जी, अगर आप नहीं दे पाते तो मैं अपने भाई से मांग के ले लूँगी। अब ये बात जब उन्होंने उनकी पत्नी ने उनसे कही तो ये बात उनको चुभ गई। तो उन्होंने कहा, अरे ऐसी क्या बात हो गई? क्या हम इतने गए बीते हैं कि तुम मेरे से लेने के बजाय अपने भाई की जाके हाथ फैलाओगी? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वहाँ से मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी ही 250 रुपये दे दूंगा। अब उनकी पत्नी को पता था कि ये वादा तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उनको समय पर निभाते नहीं है। तो उन्होंने पूछा, बताओ कब दोगे? आज दोगे, कल दोगे, परसों दोगे, एक सप्ताह में, एक महीने में कब दोगे? मुझे तो अभी चाहिए। तो उन्होंने कहा लाला जवाहरलाल ने कि कैसी बातें करती हो, मैं आपको एक सप्ताह के अंदर अंदर 250 रुपये दे दूंगा। अब उन्होंने इस तरह का वादा तो कर लिया, लेकिन धीरे धीरे 4 दिन तो ऐसे ही बीत गए। अब चौथे दिन के बाद जब उनको याद आया तो बड़े संकट में पड़ गए कि अब कहाँ से जुगाड़ करूँ, कहाँ से लाऊं पैसे। और ना दिए तो इज्जत का सवाल है, पत्नी मेरे को डांटेगी और सबके सामने कहती फिरेगी कि देखो जी, ये ऐसे झूठे वादे करते रहते हैं, मेरी तो इज्जत कहीं नहीं रहेगी। तो ये बात उन्होंने एक बार उनके मित्र को बताई। उनके मित्र का नाम था पंडित बिलवासी मिश्र, कि भाई देखो ऐसी समस्या है और इज्जत का सवाल हो गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अभी तो मैं पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जल्दी ही कोई न कोई इस समस्या का हल ढूंढ करके उनसे मिलता हूँ, अभी तो 3 दिन और बाकी हैं। अब 7वें दिन क्या होता है, पंडित बिलवासी मिश्र वो भी नहीं आते, है ना। और परेशान लाला झाऊलाल अपने घर की छत की मुंडेर पर परेशान होकर इधर से उधर घूमते रहते हैं। अब इसी परेशानी के साथ साथ उनको प्यास भी लगती है। तो वो अपने नौकर को आवाज़ लगाते हैं कि भाई पानी लेकर के आ, मेरा गला सूख रहा है। तो नौकर तो उनकी आवाज़ नहीं सुनते, लेकिन उनकी पत्नी पानी लेकर के आ जाती है छत पर। अब पत्नी भी इतनी
कहते हैं जल्दबाजी में आती है कि वो गिलास लाना भूल जाती हैं और एक ऐसे लोटे में ले आती हैं कि उसकी जो डिजाइन है वो बेढंगी होती है, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा सा दिखता है वो। तो जो झाऊलाल है उसको वो लोटा बिल्कुल ही पसंद नहीं था देखने में, लेकिन अगर वो उस टाइम पानी पीने के लिए मना करते तो उनके मन में ये था कि अगर मैंने मना कर दिया तो उल्टी मुझे टोकेंगे कि तुम 7 दिन हो गए अभी तक 250 रुपये की व्यवस्था नहीं की, कब दे रहे हो। अगर उस बारे में पूछ लिया तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं रहेगा। तो उन्होंने उसी लोटे से अपना गले को तर करने के लिए पानी पीना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक से तभी क्या होता है कि उनके हाथ से वो लोटा लुढ़क करके नीचे छत से गिर जाता है और नीचे गिरते ही अचानक से गली में जोर का हल्ला होने लगता है। तो झाऊलाल घबरा जाते हैं कि पता नहीं किसी के सिर पर ना गिर गया हो, नहीं तो आफत आ जाएगी। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि कुछ लोगों की भीड़ उनके घर की तरफ आ रही है और उनके घर में घुस जाती है और झाऊलाल को आवाज़ देने लगती है। वो नीचे जाकर के क्या देखते हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी जो कि सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से पानी से तरबतर हो रहा था और एक पैर को उठा करके नाचते हुए, दर्द से नाचते हुए वहां चिल्ला रहा था। वो समझ गए कि हो ना हो इसके पैर पर जा करके ये इसको भिगोते हुए इसके पैर पर जा करके लोटा गिर गया है। उसी समय पर वहां पर उस भीड़ में उनके जो मित्र थे पंडित बिलवासी मिश्र वो भी आ जाते हैं और उससे आगे का जो प्रसंग है वो आज हम जो वर्कशीट है इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए आपके सामने ये जो वर्कशीट दी हुई है इसका देखिए चित्र जो है ये सामने अंग्रेज अधिकारी बैठा हुआ है, उसको पंडित बिलवासी मिश्र ने कुर्सी पर बिठाया और किस्सा सुनाने लगे। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो लाला झाऊलाल के बारे में वो गुस्से से थे। क्यों? क्योंकि उनका जो ये लोटा था उनके पैर को चोट पहुंचा चुका था। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को नहीं जानता जो निरीह राह चलते लोगों पर लोटे से वार करे। तो अंग्रेज कहने लगा, हाँ मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो निश्चय वे अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो पंडित जी है खुद उनके मित्र होने के बावजूद भी अंग्रेज के सामने उनको पहचानने से इनकार कर रहे थे और साथ ही उनकी बुराई भी कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस बिलवासी जी को हो क्या गया है, ये मेरी बुराई कर रहे हैं। तो अंग्रेज अधिकारी ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए अब? तो बिलवासी जी उनको बताया कि हमें इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए, जिससे ये जो आदमी है लाला झाऊलाल इसको फौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो अंग्रेज अधिकारी बोला कि पुलिस स्टेशन है कहाँ? तो बिलवासी मिश्र बोले कि पास ही है, चलिए मैं बता देता हूँ। तो वो दोनों चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय बिलवासी मिश्र बोलते हैं कि थोड़ा सा रुकिए, आपकी इजाज़त हो तो मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लेता हूँ। हाँ जी, क्यों जी लाला जी, क्या आप इस लोटे को बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब लाला झाऊलाल को तो गुस्सा आ रही थी कि कहा तो बिलवासी मिश्र मेरी रिपोर्ट करने पुलिस में ले जा रहा है और अब मेरे से लोटा खरीदने की बात कर रहा है। तो अंग्रेज अधिकारी ने पूछा कि पंडित जी आप इस रद्दी लोटे के 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? तो बिलवासी मिश्र ने कहा कि देखिए साहब, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञानी, विद्वान और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब अंग्रेज के अचंभा हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को मतलब मुझे इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ऐसा तिरस्कार वाली बातें क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है बताइए। पंडित जी बोले, जनाब यह है एक ऐतिहासिक लोटा जान क्या पड़ता है, मुझे तो पूरा विश्वास है
यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर में ये म्यूजियम वाले परेशान हैं। अंग्रेज का चंबा हो गया कि ऐसा कौन सा अकबरी लोटा हो गया अकबरी के ज़माने का, कि अच्छा ऐसी बात है, कि हाँ जी जनाब, ये 16वीं शताब्दी की बात है जब बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। यानी बिलवासी मिश्र अंग्रेज को एक कहानी बना करके सुनाने लगे। उस अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिला करके और बादशाह हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के साथ अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए, क्योंकि उस ब्राह्मण ने जो प्यासा हुमायूं था उसकी प्यास बुझाई थी। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। इसी से वह बराबर वजू करता था। वजू जानते हो, जब मुस्लिम धर्म के लोग नमाज अदा करते हैं उससे पहले जो अपने हाथ पैरों को पानी से धोते हैं तो वो क्या कहलाता है, वजू। आगे बिलवासी जी बोलने लगे कि ये सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद ये लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो इसके फैंसी दाम, अच्छे दाम दे करके खरीद करके ले जाए। इस तरह से एक झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना करके उन्होंने उस अंग्रेज अधिकारी को अपने बस में कर लिया। ठीक है, अब आगे की जो हम कहानी है वो हम दूसरी वर्कशीट में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक हम इस पैराग्राफ में जो गद्यांश में जो बातें आई हैं उनको पढ़ करके इनके उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, बिलवासी जी ने अंग्रेजों के सामने लाला झावलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? अनुमान लगाकर लिखिए। देखिए, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झावलाल को इसलिए पहचानने से मना कर दिया था क्योंकि उनको डर था कि अगर मैंने इसको पहचान लिया तो ये मेरे जो अगर कुछ कहानी सुनाऊंगा उस पर भरोसा नहीं करेंगे और ये यही सोचेंगे कि ये तो लाला झावलाल का मित्र है और मित्र होने के नाते ये उसको बचाना चाहता है। ठीक है, बाकी आप अपने अनुमान से और कुछ लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। नंबर 2 प्रश्न, बिलवासी जी क्या वास्तव में वे लोटा खरीदना चाह रहे थे? अपने पक्ष के उत्तर में कारण भी लिखिए। देखिए, आपको सबको पता है, अभी हमने पढ़ा है कि बिलवासी जी उस लोटे को खरीदना ही नहीं चाह रहे थे। वो तो बस उस अंग्रेज अधिकारी के गुस्से से लाला झावलाल को बचाना चाह रहे थे, साथ ही उस लोटे को बेच करके, जो कि उसको लाला झावलाल को पसंद ही नहीं था, उसके पैसों से उनके जो पत्नी ने 250 रुपये मांगे थे वो समस्या को हल करना चाहते थे। बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? तो अभी हमने जो ये कहानी पढ़ी है इस कहानी को आपको इसमें तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। नंबर 4 गतिविधि जो है कि आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी कोई मज़ेदार कहानी बना करके लिखिए। तो अगर आपको इस तरह की कोई कहानी याद आ रही है जो आपने अपने कक्षा में क्लासरूम में की हो या कभी अपने यार दोस्तों को सुनाई हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये वर्कशीट पूरी की है। इसी के साथ ही हम अपनी पाठ्य पुस्तक के जितने भी पाठ हैं हमारे सिलेबस में वो हम धीरे धीरे करके उन सब के भी वीडियोज बनाएंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहे इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। आगे की वर्कशीट के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको पहले के वर्कशीट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के सेक्शन में नीचे जा करके और मैसेज लिख सकते हैं कि सर हमें वर्कशीट नंबर 5, 6, 7 जो भी है हिंदी की उसके बारे में वीडियो चाहिए तो हम वीडियो बना करके डाल देंगे। ठीक है, अब आपको ये अच्छा लगा है तो इसके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आगे जो भी हम वीडियो डालें वो आपको मिल जाए। ठीक है, और उसके पास में जो ये बेल का आइकन बना हुआ है उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।